तो स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। ऐसा एक फिर से फैलती हुई एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होती रहती। इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है। और मंदिर में लोगों का ये सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ मुसलमान क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू को देखने को नहीं मिलता है। आखिर क्या सच्चाई है? मक्का मदीना क्यों यहाँ किसी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही खड़ा कर दिया जाता है? दोस्तों, आज हम मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में तो बताएंगे, इसके साथ ही बताएंगे क्या बात सच है या इसके पीछे कोई राज छिपा है। मक्का मदीना में शिवलिंग कहाँ पर स्थित है, इसकी भी सच्चाई बताएंगे। आप काफ़ी लंबे समय से इस न्यूज को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम कबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं। उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है और मुस्लिम इस जगह को शैतान पत्थर मारते हुए जो कोई और नहीं बल्कि शिव है। जी हाँ, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है और इन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहाँ जाकर उन पर पानी डालेगा तो वो आज़ाद हो जाएगा। यही वो वजह है कि मक्का मदीना में हिंदू को नहीं जाने दिया जाता है। अब इसे दावे में कितना सच्चाई है ये तो आपको हम बताएंगे। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिम के लिए इतना क्या खास है। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये दुनिया भर में विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के दो शहरों, एक मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों हीरा और केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि दुनिया में रहने वाले मुस्लिमों के लिए बहुत ही अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों संख्या में मुस्लिम आते हैं। तीर्थ स्थल की तरफ हिंदुओं में ये मान्यता है कि चारों धाम की यात्रा करने तो इंसान अपने पाप और सारे दुख दर्द से मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जो यात्रा करता है उसका पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसीलिए हर मुस्लिम ये ख्वाहिश होता है कि वो मरने से पहले एक बार जरूर मक्का मदीना का यात्रा करे, लेकिन उससे पहले वो कभी इस बात को नहीं चाहते कि ना जाए। इस जगह की महत्व कितनी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, हमेशा काबा की तरफ से ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जैसा कि भारत में मुंह करना, नमाज पढ़ना, ये सब सारी चीज़ें तो देखे ही होंगे, लेकिन आप नमाज पढ़ते समय किसी को तो देखे नहीं होंगे। अगर देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। जैसा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की तरफ मुँह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते इसे ताबक कहा जाता है और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की इजारत करते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में आप लोग ने बहुत जान लिया, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो आजकल सोशल मीडिया को कई सालों से लोगों को इस चीज़ से विश्वास दिला रही है। हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो ये बात मानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाती है, कि मक्का मदीना साधारण मनुष्य ने तो शिव जी के कैद किया है। मतलब ये बात तो हो गई कि लोगों की कर दिया तो चांद पे क्या ये हो सकता है। लोगों का कहना है कि भगवान शिव को कैद करके रखा है, लेकिन ये सरासर झूठ है। क्या कोई आदमी आपको बोला है कि चांद को पृथ्वी पर लाया जा सकता है, आप मान लोगे? नहीं ना। आपने मान लिया होगा कि ये बात सच है, लेकिन ये नहीं होता है। वो ज़रूरी है कि जब किसी का दिमाग नहीं ओपन रहता है तो वो नहीं समझ पाता है। आप खुद से दिमाग लगा के देखिए, क्या ऐसा संभव है? भला कोई स्वयं सबका विनाश करने वाला शंकर भगवान को कैसे कैद करके रख सकता है? अब कोई लोग तो इस बात को नहीं मानते हैं कि शिव जी को कैद करके रखा गया है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। असल में मुसलमान जब हज की यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान का पत्थर मारने के रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी की जाती है। हालांकि इस शैतान को पत्थर मारने की रस्म में पूरे 3 दिनों का होता है, लेकिन ईद उल अजहा यानी कि बकरीद की पूर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी की जाती है। अब कई सारे कम्बा का कहना है कि यह
खंबा में शिवलिंग है, इन्हें नीचे शिव स्थापित की गई है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ मांगी, तो हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा। इसीलिए हजरत इब्राहिम ने कहा कि वो उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते हैं। तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे हैं। अब तो उनका बेटा भी बहुत मुश्किल में था। उसी ऊपर से ये बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जो बुढ़ापे का अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकता है। अब ये शैतान की सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देते समय उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था? वो तो बस हजरत इब्राहिम के परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसीलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले कर पूरी तरह उसे हजरत इब्राहिम को छोड़ दिया और अपने बेटा को भी छोड़ दिया। उसी दिन से उस जगह पे जहाँ उसके बेटा का बलि देना था, उस जगह से बकरीद के रूप में मनाए जाने के साथ उसमें बकरी का बलि चढ़ाने लगा। लेकिन दोस्तों बकरीद की शुरुआत इसी तरह से होती गई और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। यही वजह है जब हज की यात्रा जानवरों की जाती है तो जानवरों की कुर्बानी देते हैं, तो ये उस शैतान के पत्थर मारने को पहुंच जाते हैं जिससे हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा ने ये वादा किया करते हैं कि कोई भी शैतान कभी भी उन्हें बहका नहीं पाएगा, चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया में हो या उनके मन में हो। वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों कोई शिवलिंग नहीं है, जो 3 खंबे हैं वो शैतान का प्रतीक है, जिस पर पत्थरों बरसात करके लोग को अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कोई लोग के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं की कोई नहीं जाने दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हिंदुओं पर सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ हिंदुओं को नहीं, बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म को, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, अभी कोई अन्य भी जाति के हो, उन्हें भी काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है सच्चे दिल से वो अल्लाह को विश्वास नहीं करता है, उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों का अंदर आने देता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। अब दोस्तों आप इसी तरीके से समझिए, जैसे आपके घर में कोई आपका इज्जत ना करे तो क्या आप उसे अपने घर आने दोगे? नहीं ना। आप ये चाहोगे कि कोई आपके घर में आवे तो वो कम से कम आपको सम्मान करे। ठीक ऐसा ही यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो लोग काबा में प्रवेश करे दिल से अल्लाह को माने। उम्मीद है इस वीडियो में आपको मक्का मदीना के बारे में सच्चाई पता चल गई हो। तो दोस्तों इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे।